उसका तने आज कर लो भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, वो तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानस का तन आज कर लो भजन ना भुलाना। वो तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। जीवन का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई बहन। अभी एक घटना ध्यान में आई है। एक तिगरा गांव के एक संतोष भगत जी थे और रोज इधर घूमने के लिए आते। उनके दो लड़का हैं और दोनों पुलिस में लगे हुए हैं। गांव में काफी खेती बाड़ी है और यहाँ भी बढ़िया मकान बना हुआ है। कितना सौभाग्य, रोज आए दिन इधर कथाओं कीर्तनों में शामिल होना, सभी संत महात्माओं से मिलना जुलना। 7-8 दिन पहले वो अपने गांव के लिए जा रहे और एक नीलगाय से टकरा गए। 2-3 दिन पहले हम गए थे, आगरा भर्ती हैं। सिर में ऐसी गंभीर चोट लगी है, अभी नहीं बोल पा रहे हैं। कितना बढ़िया आदमी, सज्जन। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जीवन पर कोई घमंड मत करना, अहंकार मत करना। पता नहीं है जीवन में ये जीवन कौन से मोड़ पर चली जाए, जीवन की गाड़ी। इससे कितना बढ़िया कहा, तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालियो। नदिया नाव संयो, सबसे हिलमिल करके, सबसे प्रेम प्यार से। ये भजन के ही अंग हैं सब। भजन किसी 2-5 मिनट बैठ करके किसी नाम के रटन का नाम भजन नहीं है। भजन एक जीवन की सजगता का नाम है। हर वक्त की सजगता ही साधना है मेरे भाई बहनों। आपके मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया, समझ लो आपकी साधना बिगड़ गई। आप कहीं न कहीं चूक गए, आपको ठोकर लग गई, पैर में मोच आ गई, कहीं न कहीं आपका ध्यान टिक गया। आप कहीं लड़ गए तो कहीं न कहीं आप चूक गए। इसलिए अच्छे लोगों की संगति में बैठो, अच्छा सत्संग करो। एक बार बताते हैं, एक हाथी में और गधा में बहस है गई। हाथी ने कहा आकाश नीला है, गधा ने कहा चल आकाश तो सफेद है। दोनों में बहस हो गई तो कहा चल जंगल के राजा के पास चलते हैं। तो जाकर के वो सिंह के पास में पहुंचे, जहां सभी जानवरों की कचहरी लगी थी। हाथी ने अपनी अरदास लगाई कि महाराज ये गधा है, ये कहता है कि आकाश सफेद है और मैं कहता हूं कि आकाश नीला है। सिंह ने कहा इस हाथी में 5 कोड़े लगाओ। हाथी ने हाथ जोड़े, महाराज
क्या मैं झूठ बोल रहा था? क्या झूठ तो नहीं बोल रहा था। और पागल तू बहस कौन से कर रहा था? तुझको ये नहीं पता कि ये गधा है और गधाते तू बहस कर रहा है, तो तू गधा से भी गया पीता है। इसलिए ज्ञान की चर्चा करना तो समझदार लोगों के बीच में करना, और जहां ना समझ लोग हों उनमें ज्ञान की चर्चा भी अपना ज्ञान मत बखेरना। कितना बढ़िया कहा है, हीरा जहां न खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट, और झटपट गठरी बांधकर लगी है अपनी बाट। इसलिए मेरे भाई बहनों, ज्ञान एक साधना है, विवाद करने के लिए नहीं है। ये जीवन ये सत्संग एक जीवन जीने की कला बताता है, लड़ने भिड़ने की नहीं। अपनी साधना को, अपनी शांति को बना करके रखना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छी संगति करना। अच्छे लोगों के पास बैठोगे आपका भजन बन जाएगा। गलत लोगों के पास बैठोगे धीरे धीरे आप भी गलत धारा में चले जाओगे। आप शराबी का संग करोगे आप शराबी बन जाओगे। आप बीड़ी सिगरेट वालों का संग करेंगे आप बीड़ी सिगरेट पीने वाले हो जाओगे। आप लड़ाकू लोगों का साथ करोगे तो आपकी वृत्ति में भी लड़ाई आ जाएगी। इसलिए माया मानस का तन आज कर लो, भजन ना बुलाना। वो तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। माया मानस का तन आज खानियों में भटकता तू आया। खानियों में भटकता तू आया। आज अवसर तू नर दे पाया। आज अवसर तू नर दे पाया। भाग तेरे जगे। आप अपने को कर्महीन मत कहना, आप अपने को हीन भावना से मन देखना। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कहा है, ये सौभाग्य के कारण लोग लागो रतन जन्म खोयो। तुम बड़े सौभाग्य हो, तुम सौभाग्यशाली हो, तुम भाग्यवान हो। भाग्यवान ही नहीं तुम परम सौभाग्यवान हो। इसलिए अपने आप को भीतर से कमजोर मत समझना। बाहर की संपत्ति में फर्क हो सकता है लेकिन भीतर की संपत्ति में कोई फर्क नहीं है। वो भाग्य तेरे जगे दाव से लगे मुक्त पाना। वो तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। भाग तेरे जगे दाव से लगे मुक्त पाना। भाग तेरे जगे दाव से लगे मुक्त पाना। मन को पिसियों से तू अलगाना। मन को पिसियों से तू अलगाना। पाया मानुष का तन आज कर लो, भजन ना बुलाना। वो तेरे जीवन का क्या है ठिकाना।
अपने मन को विषयों से अलग कर लेना। आप किसी प्रकार के व्यसन में हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू की आदत है, आज से ही छोड़ जाना इस कबीर आश्रम पर। देखो, चाहे चोरी छोटी हो और चाहे बड़ी हो, चाहे विषय छोटा हो चाहे बड़ा हो, विषय विषय होता है। आपने एक छोटी चीज का अगर त्याग आ गया आप में, तो कल वक्त आ जाए तो आप बड़ी से बड़ी चीज का त्याग कर सकते हो। और आज एक छोटी सी चीज तुम पर नहीं त्याग हो रही है, तो कल तुम बड़ी चीज को कैसे त्याग सको। इसलिए अपने मन को, मन बहुत अच्छा है, वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। स्वप्न की संपत्ति में न भूले, देखी दो दिन की माया न भूले। रात में सपनों भयो, अरे भैया बड़ी जोरदार शादी है रही है और बड़ो अच्छा भोजन चल रहा है और भारी धन मिलो है दहेज में, बड़ी खुशी के मारे फूल रहे हैं। लेकिन आँख खोली तो वही टूटी सी खटिया और वही कमरा अपना रोज को छोटा सा। ये संसार भी एक सपना है मेरे भाई। स्वप्न की संपत्ति में न भूले, देखी दो दिन की माया न भूले। मृत्यु के बाद सब, जब सपने में आँख खुली तो जो सपने में कोई चीज देखी जाती पास में, तो एक छोटा सपना होता है मेरे भाई बहनों और एक बड़ा सपना होता है। छोटा सपना होता है वो रात्रि का होता है और थोड़ा बड़ा सपना होता है ये जीवन का सपना होता है। इसलिए स्वप्न की संपत्ति में न भूले, देखी दो दिन की माया न भूले। मृत्यु के बाद सब ये रहे तेरा कब घर खजाना, फिर क्यों होता है इनमें दीवाना, फिर क्यों होता है इनमें दीवाना। मृत्यु के बाद सब ये रहे तेरा कब घर खजाना, फिर क्यों होता है इनमें दीवाना। पाया मानस का तन आज कर लो भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे ओ तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। हर वक्त हमको ये ध्यान रहे इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, जाने कब कहां कौन से समय पर कौन सा रोग फूट पड़े। और ध्यान रखो जिन चीजों पर हम भरोसा करते हैं वही चीज हमको धोखा देती है। हमको अपने पैरों का भरोसा है, पर ध्यान रखो जब पता लगा तब घुटनों से लंगड़ाए उठते कि मर गए भैया, जिन पर तो भारी बलू हमने बड़ा भरोसा था इन दांतों पर ध्यान रखो तब पता लगता है, तब किटर किटर बोल उठाते हैं अब मरे भैया अब का हो जाए। मेरे एक दांत में दर्द है, डॉक्टर ने कही महाराज तो खाना पड़ेगा। मैंने कही यार डट जा, वैसे ठीक है या तो कद्दे कसी साल 6 महीना हो चल जाए, कोशिश करेंगे महाराज। तो ध्यान रखो चाहे कोई राजा हो, रईस हो, रंक हो, फकीर हो,
ये समय सबके लिए है। इसलिए जब ये शरीर हमारा साथ नहीं देता है तो फिर क्यों हम भरोसा करें अपनी बेटाओं पर, क्यों हम भरोसा करें अपनी बहुओं पर, क्यों हम भरोसा करें अपने पड़ोसियों पर। क्योंकि जो माँ के गर्भवास में ये बनकर के तैयार हुआ और धीरे धीरे यही सरकता चला गया हाथों से, तो फिर अब और कौन निभाएगा, और तो सब बाद में मिले। इसलिए आगे कितना और बढ़िया कहा है, मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अकल कुछ ना करेगी। बड़े बड़े महान पुरुष, महात्मा गांधी को नहीं पता था कि गोली पड़ने वाली है, इंदिरा गांधी को नहीं पता था कि अभी बॉटी वोटी फैलने वाली है, राजीव गांधी को नहीं पता था, ग्वालियर वाले महाराज को नहीं पता था कि जहाज बस्ट होने वाला है, और मैं ना पता कि गाड़ी कहाँ कब टकरा जाए। इसलिए कोई भरोसा नहीं है जीवन का। जब तक जीवन है, जब तक श्वास में श्वास है, कर भला होगा भला, नेकी कर नदी में डाल, सबके साथ में अच्छा करो, सबसे बढ़िया बोलो। कोई हमसे हमारा अपमान भी कर दे तब भी ठीक, आप अपनी तरफ से सम्मान देने की चेष्टा रखो थोड़ी। इसलिए योग में 4 सूत्र बताए हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और अपेक्षा। अपने बराबरी वालों से मैत्री भाव बना करके रखो, दुखियों पर करुणा करो, और अपने से जो समृद्धशाली लोग हैं उन्हें देख करके खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, जलो मत उनको देख करके। तुम्हारे देवर जेठ ने कहो ने बढ़िया कोठी बनवा ली है तो खुश हो जाओ, बढ़िया चलो भैया बहुत तो हमारा ही है। तुम्हारो देवर जेठ नाने पत्या गांव को वाने बढ़िया कुछ कर लो है तो चलो भैया तो हमारे गांव को नाम है, जी हमारी यही है। हमारे जिला में अगर कोई ऐसा बढ़िया कोई काम किसी ने कर लिया, चलो भैया जेऊ हमारो ही नाम है, जेऊ हमारो ही है, हमारे जिला को तो कम से कम। अरे जिला की बात नहीं तो देश की सही, तो दे सको तो हमारे को, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं। इसलिए बराबर के लोगों में मैत्री भाव, दुखियों पर करुणा और मुदिता, अच्छे लोगों को देख करके प्रसन्न होना, और अपेक्षा जो आपको देख करके हर वक्त जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, उनसे न तो मिलने की चेष्टा रखो और न उनसे ईर्ष्या करो, न द्वेष करो, उनसे उपराम हो जाइए। ये 4 सूत्र है जीवन जीने के, मैत्री, करुणा, मुदिता और अपेक्षा। इसलिए मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अकल कुछ ना करेगी। तो फिर क्या करें, या ते साधनों में मन, या ते साधन में मन, ये शरीर साधनों का धाम है, इससे अपने साधनों को संभाल करके साधना करिए। ये आंख तुम्हारे पास में साधन है, इस आंख से बढ़िया देखो। ये कान तुम्हारे पास में साधन है, इससे अच्छा सुनो। ये मुख तुम्हारा साधन है, इससे अच्छा बोलो, अच्छा भोजन पाओ। ये पैर तुम्हारा साधन है, अच्छे मार्ग पर चलो। ये हाथ तुम्हारा साधन है, अच्छा लेना देना करो। ये मन तुम्हारा साधन है, मन से अच्छा सोचो। चित्त तुम्हारा साधन है, ये अच्छी खोज करो। बुद्धि तुम्हारी साधन है, सत और असत का निर्णय करो। इसलिए
ये साधनों का धाम है। याते साधन में मन, याते साधन में मन, कर लो अपनी लगन दूर जाना। क्यों तू पथ में ही बैठा भुलाना, क्यों तू पथ में ही बैठा भुलाना। माया मानस का तन आज कर लो भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे इसलिए अपने साधनों में अच्छी लगन बना करके रखो। सदगुरु कहते हैं तुम रास्ताई में बैठे हो। अरे रास्ता कोई सोने के लिए नहीं होता है, रास्ता बैठने के लिए नहीं होता है, रास्ता तो चलने के लिए होता है। तो ये सब ये रास्ता ही तो है, लेकिन हम बैठ गए, कहीं हम रूप में बैठ गए आसन लगा करके। कोई बाहर के रूप में आसन लगा करके बैठा है तो कोई भीतर के रूप में आसन लगा करके बैठा है। कोई बाहर के शब्दों में आसन लगा करके बैठ गया है सुनने के लिए, तो कोई भीतर के शब्दों में सुनने के लिए आसन लगा करके बैठ गया है। और ध्यान रखो, शब्द तो शब्द है, चाहे वो बाहर का हो और चाहे वो भीतर का हो। वो शब्द, बाहर के शब्द भी तुम्हारी कल्पना है और भीतर का शब्द भी वो तुम्हारी कल्पना है। बाहर के शब्दों को भी तुम समझते हो और भीतर के शब्दों को भी समझते। बाहर के रूप को भी तुम समझते हो और भीतर के रूप को भी तुम समझते हो। बाहर के रसों को भी तुम समझते हो और भीतर के रसों को भी तुम समझते हो, क्योंकि तुम जनैया हो, तुम जानकार हो। बाहर की जितनी चीजों को देखने वाले हो तो तुम हो, और भीतर की चीजों को देखने वाले हो तो तुम हो। तो फिर तुम ही तो रहे, फिर और कौन रहा? फिर तेरे से भिन्न और कौन कहां से आएगा? फिर तू किसी की तलाश कर रहा है? फिर कहां देख रहा है? कौन सी गुफा में खोज रहा है? इसलिए आखिरी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा, सत्य चिद शांत निर्द्वंद तू है, देह से पार स्वच्छंद तू है। तू सत स्वरूप है, तू चिद स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। सत्य चिद शांत निर्द्वंद तू है, सत्य चिद शांत निर्द्वंद तू है, देह से पार स्वच्छंद तू है। अरे भैया, द्वंद तो ऐसे जानो जैसे जब तूफान आता है ना, हवा चलती है तो समुद्र में लहरें ऊपर ही तल पर पड़ती है, न कि केंद्र में। केंद्र में कोई हलचल नहीं है। अगर लहर बन रही है तो वो ऊपर बन रही है। ऐसे ही जब वासना की लहरें आती है तो ये हमारे मन में, मन रूपी सागर में लहर बनना शुरू हो जाता है, लेकिन चेतना के केंद्र में कोई लहर नहीं है। इसलिए द्वंद है तो तुम्हारे मन के अंदर में है, चेतना में कोई द्वंद नहीं, आत्मा में कोई द्वंद नहीं है। इसलिए कितना बढ़िया कहा, सत्य चिद शांत निर्द्वंद तू है, देह से पार स्वच्छंद तू है। नित सोते रूप भजी, हो मन के अध्यास तजी,
मद जलाना। कितना बढ़िया कहा है। नित सुतै रूप भज और मन के अध्यास तज। विषय का जो केंद्र है वो हमारा मन है। जो जितनी आदत है वो हमारे मन के अंदर में है। जो जितना विषय का अध्यास है वो मन के अंदर में है। इसीलिए कितना बढ़िया कहा है। नित स्वतः रूप भजी मन के अध्यास तजी मद जलाना। ओ शांति अविलास अपने में पाना। शांति अविलास अपने में पाना। नित स्वतः रूप भजी मन के अध्यास तज मद जलाना। शांति अविलास अपने में पाना। आया मानस का तन आज कर लो भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। तेरे ये काया आने जाने वाली है तू सत्य सदा अविनाशी। काया आने जाने वाली है तू। ये काया आने जाने वाली है तू सत्य सदा अविनाशी। काया ओ सत्य सदा अविनाशी भैया सत्य सदा अविनाशी। काया आने जाने वाली है तू सत्य सदा अविनाशी। काया आने जाने वाली है तू सत्य सदा अविनाशी। इसलिए मेरे भाई बहनों मैंने निवेदन किया आप अपने एक एक क्षण का उपयोग करना बढ़िया और जागृत होकर के आप जीवन जीना अपना।